नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए, और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे, और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बनाए। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपको साल का पहले मंगल का पहले दूसरे दिन का वजीफ़ा आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले तो आप लोगों को सबको साल का दूसरा दिन मुबारक हो, और दूसरे दिन पहला मंगल मुबारक हो। आज पहला मंगल है साल का, तो ये बहुत ही अच्छा और ख़ास दिन होता है। जो इस दिन वजीफ़ा किया जाएगा वो बहुत ख़ास वजीफ़ा है, और ये पहले मंगल को ही किया जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है और बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। अगर हमने इस मंगल को, इस वजीफ़े को ना किया तो हमें पूरा साल दोबारा इंतज़ार करना पड़ेगा। जब नया साल आएगा उस साल में जो पहला मंगल आएगा फिर ही इस वजीफ़े को कर सकेंगे। ये जो साल के पहले दिन है ये बहुत ख़ास दिन है। इनमें जो भी वजीफ़ा बताया जाए उसको फ़ौरन कर लिया करें, उसका इंतज़ार ना किया करें। ये मंगल के दिन का भी वजीफ़ा आप पूरे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। जब भी आप इस वीडियो को सुने तो फ़ौरन उस वजीफ़े को कर लें। अगर किसी काम में मसरूफ़ हैं तो जब भी आपको टाइम लगे तो इस दिन में कर लीजिएगा। अगर एक मरतबा करना चाहें तो एक मरतबा कर लें। अगर आप इसको 2, 3, 4 या बार बार भी इस वजीफ़े को इस दिन करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। ये इस वजीफ़े के करने से आपकी पूरी ज़िंदगी की जो खुशियाँ नहीं मिली, जो मुश्किलें नहीं दूर हुई, जो परेशानियाँ हैं, तंगदस्तियाँ, वो सब इस वजीफ़ा के करने से रब्बे कायनात के हुक्म से ख़त्म हो जाएंगी। और जो भी आपका मसला होगा, जिस भी मसले के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे, रब्बे कायनात आपके उस मसले को हल फरमा देगा, आपकी उस परेशानी, उस तकलीफ़ को दूर फरमा देगा। रब्बे कायनात आपकी मदद अता फ़रमाएगा। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल, मुजर्रब और ख़ास वजीफ़ा है। आपने फ़ौरन ही इस वजीफ़े को करना है, या जैसे भी टाइम मिले, मैंने आपको बताया उस वक़्त ही आपने इस वजीफ़े को कर लेना है, मगर आज के दिन ही करना है। किसी भी नमाज के साथ आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। शाम से पहले सारा दिन माशाल्लाह से पड़ा हुआ है, आप किसी भी वक़्त इस वजीफ़े को कर सकते हैं। रब्बे कायनात आपकी मदद अता फ़रमाए। अगर आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, या आपके अपना घर नहीं है, या औलाद नहीं है, या बच्चों की शादियां नहीं हो रही, या आपकी शादी नहीं हो रही, या रिज़्क़ की कमी है, आपके घर में फाके चल रहे हैं, या कोई और भी मसला है, तो उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इस वजीफ़े के करने से रब्बे कायनात आप पर करम अता फ़रमाएगा, और पूरा साल रब्बे कायनात आपकी हर मुश्किल परेशानी को दूर रखेगा, और आपकी हर ख्वाहिश को कबूल व मंजूर अता फ़रमाएगा, और आपको इतनी दौलत अता फ़रमाएगा कि पूरा साल आपके पास से ख़त्म नहीं होगी। ये बहुत ख़ास वजीफ़ा है और जलाली वजीफ़ा है। इसको ध्यान से पूरी वीडियो को सुनकर समझकर तो ही इस वजीफ़े को कीजिएगा। अगर कोई बात रह ना जाए इसमें, ना तो आपने अपने पास से ज़्यादा लफ्ज़ लगाने हैं, ना ही इसमें कम करने हैं। जो वजीफ़ा आपको बताऊँ, जितनी तादाद में मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊँगी उतनी तादाद में ही आपने इस वजीफ़े को करना है। और करने से पहले आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जहाँ भी बैठ के इस वजीफ़े को करना है, कहीं भी कर सकते हैं, मगर इतना ख्याल रहे कि वहाँ पे शोर शराबा ना हो, और ना ही आपने किसी से उतने
टाइम में बात करनी है। ये 1 या आधे मिनट का वजीफ़ा है, तो आपने सुकून के साथ, खामोशी के साथ, ध्यान के साथ और तवज्जो के साथ इस वजीफ़े को करना है। रब्बे कायनात पर पुख्ता यकीन रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। अगर हमारा यकीन कामिल नहीं होता तो हमारा मसला हल नहीं होता। और रब्बे कायनात पर अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। रब्बे कायनात पर पुख्ता यकीन रख के, अच्छी नीयत रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी है। ये हमारे सोचने की बात नहीं कि ये किस तरह आएगा, इस वजीफ़े को हम कर तो रहे हैं तो ये किस तरह हमारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, जो भी जिस भी मकसद के लिए हम पढ़ रहे हैं ये किस तरह हल होगा, ये रब्बे कायनात पर आप छोड़ दें। पुख्ता यकीन रखिए कि जैसे हमने इस वजीफ़े को शुरू किया, रब्बे कायनात हमारे उन मसलों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने प्यारे महबूब के सदका में उन मसलों को हल फरमाएगा। इतना पुख्ता यकीन रखना चाहिए रब्बे कायनात की ज़ात पर। वो रब है, वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब है। वो हर चीज़ पर कादिर है। उसके दस्ते कुदरत में कोई भी चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। तो रब्बे कायनात पर इंशाअल्लाह यकीन रख के कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी दूसरे को भी इससे फ़ायदा पहुँचे और हमारे लिए भी सदका जारिया बन जाए। और इस कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा जो भी वजीफ़े को कर रहे हैं, ताकि मैं भी आपके लिए दुआ कर सकूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वजीफ़ा आपने इस तरह पढ़ना है कि सबसे पहले आपने एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ना है। जो भी आप दरूद पाक पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। बेहतर है कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ा। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा कि किसी लफ्ज़ में कमी पेशी ना रह जाए। ध्यान से सुनकर फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। जिस तरह मैं आपको बताऊंगी वैसे ही आपने उनको करना है। सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद आपने फ़ौरन ही या मालिकू या क़ादिरू, या मालिकू या क़ादिरू, या मालिकू या क़ादिरू 7 मरतबा आपने पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद फ़ौरन ही आपने या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, आपने इसको 21 मरतबा पढ़ना है। जब आपने इसको 21 मरतबा पढ़ दिया तो साथ ही आपने फ़ौरन या मुहम्मद, या मुहम्मद, या मुहम्मद, इसको भी आपने 21 मरतबा ही पढ़ना है। दोबारा मैं आपको बता दूं, 1 मरतबा सबसे पहले दरूद पाक पढ़ा, साथ ही उसके आपने पढ़ना या मालिकू या क़ादिरू, इसको 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद या अल्लाह आपने 21 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने या मुहम्मद, इसको भी 21 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने दरूद पाक 1 मरतबा पढ़ के दोनों हाथों पर दम करके आपने अपने चेहरे पर, मुंह पर, बाजुओं पर, अपने परस पर, अपनी जेब पर, जहाँ भी आप चाहें हाथ फेर सकते हैं। और मुंह पर दम करके हाथों पे मुंह पर फेर लेना है। आपने अपने घर के चारों कोनों में भी वो फूंक मारनी है। अपनी अलमारी में, अपने पर्स में, अपनी दुकान पे, जहाँ पे भी मेरे बहन भाई वजीफ़ा कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं, तो अपने दफ्तर में, अपनी दुकानों में, जहाँ पे भी आप कर रहे हैं, जिस भी मकसद के लिए कर रहे हैं, तो आपने फूंक मार देनी है। फूंक मारने के बाद आपने दुआ करनी है कि जिस मकसद के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं, रब्बे कायनात आपकी मदद अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात हमारी इस वजीफ़े को कबूल व मंजूर अता फरमा के जिस भी मकसद के लिए हम कर रहे हैं उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने प्यारे महबूब के सदका में उसको हल फरमाएगा। आमीन सुमा आमीन। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।